दोस्तों स्वागत है आपका पवन सतोषी यूट्यूब चैनल, आपका चैनल, हमारा चैनल, सबसे प्यारा चैनल। तो दोस्तों आज बात करेंगे कैटेजन के रिगार्डिंग। कई लोगों का कल मीटिंग में क्वेश्चन आया था, मैंने रिप्लाई तो दे दिया था, बट मेरा खुद का ही मैंने एलोकेशन अब तक चेक नहीं किया था। तो मैंने कहा वैसे टेलीग्राम में अगर आप जुड़े हो तो वहाँ मिल चुका होगा आपको। कई लोग खुश भी हैं, कई लोग नाराज़ भी हैं, तो खैर ये तो पार्ट ऑफ एयर ड्रॉप है। तो चलिए एयर ड्रॉप में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मुझे मिला और क्या नहीं मिला, क्योंकि कई लोगों को एक्साइटमेंट था कि यार चलो पवन भाई का क्या, हमारा जो हुआ चलो पवन भाई का क्या मिला। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पे 965.99 मुझे कैटी मिला है। ठीक है, अब ये मिला कैसे ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों के देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, 542 तो मिला है मुझे, 93 जो ये जो मिला है मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे ना, एक मिनट यार, एक्चुअली ना ये वाला जो सॉफ्टवेयर है मुझे यूज करना आता नहीं है। कहाँ गया, ये रहा। हाँ ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये वाला देखोगे ना 542.93, तो ये क्या चीज़ है, ये हमको मिला है इन गेम परफॉर्मेंस। ठीक है, ये इन गेम परफॉर्मेंस है, और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, दिस पार्ट ऑफ एयर ड्रॉप डिपेंड्स ऑन योर इन गेम एक्टिविटीज लाइक चेक इन्स, टास्क, परचेजेज एंड वीकेटी। तो आपके पास जो स्पीड थी वो, आपने यहाँ पे कितना परचेज किया था, आपने कितना टास्क यहाँ करे हैं, दूसरा यहाँ पे क्या आपने चेक इन किया है। आपने देखा होगा कि इसमें इन गेम भी बहुत सारे थे, तो मैं तो हर चीज़ में इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि हर एयर ड्रॉप में आपको अपना मैक्सिमम देना है। ठीक है, सोचना नहीं है कि इसको करूँ कि उसको करूँ, नहीं करूँ, जब मुँह डाल ही दिया तो फिर क्या सोचने वाली बात है ना। तो इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा, तो किया हमने इसमें इन्वेस्टमेंट। तो आप देख रहे होंगे कि ये 543 जो हमको मिला है इन गेम परफॉर्मेंस मिला है। अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं 549 पे। अब हम यहाँ 545 सॉरी यार 419.8 4198 पे अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार ये ऑन हो जाए, ये रहा। तो ये 419.8 जो मिला है ना दोस्तों, ये हमको किसका मिला है, इनविटेशन का मिला है। ये इनविटेशन दिख रहा है, ये इनविटेशन। तो इसमें जो मैक्सिमम जो कॉइन मिला है ना आपको, वो मिला है कहाँ से, जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी आपने यहाँ पे एक्टिविटी करी है उससे मिला है। ठीक है, और जो आपने यहाँ इनवाइट किया है उससे मिला है। ठीक है, तो मेरा 197 इसमें रेफरल थे जिसके थ्रू मुझे मिला है। तो इसमें नीचे लिखा भी है, द एयर ड्रॉप डिपेंड्स फॉर इन्विटेशन आर लिंक टू बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूजर्स इनवाइट। खाली यहाँ इनवाइट नहीं करना है। मान लो आपने 10 मोबाइल पे इनवाइट कर दिया और उसमें कोई वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो भैया उसका कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो नेचुरल सी बात है, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये 2.13 किसका मिला है। ठीक है, तो ये भी हम क्लिक करते हैं 2.13। तो यहाँ पे एक्स जेन है। ठीक है, एक्स जेन क्या है, तो द मोर एक्स जेन यू होल्ड द मोर एयर ड्रॉप यू विल फ्रॉम दिस पोर्शन। ठीक है, जितना आपने एक्सजेन होल्ड किया होगा उतना आपको मिला होगा। अब एक्सजेन कहाँ से मिलता था, इनके बीच में गेम आया था आपको पता हो, जिसमें हम स्पिन करते थे, तो स्पिन से मिलता था। ठीक है, क्लियर होगा, छू चुका होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अपने पास है 1.13 किस चीज़ का दिया है, डब्लू काटी। अब कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये जो डब्लू काटी है, क्या इससे हमको अभी और मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये डब्लू काटी का ये जो 1.13 दिया है ना, तो आपने जितना होल्ड किया है शायद उसके हिसाब से इन्होंने ये दिया है, डब्लू काटी के हिसाब से, कि आपके पास कितनी होल्डिंग है। आप हो सकता है वो दे ना दे, वो कह नहीं सकते। तो इसमें नीचे क्या लिखा है, द मोर डब्लू काटी होल्ड द मोर एयर ड्रॉप यू विल रिसीव फ्रॉम दिस पोर्सन। ठीक है, जितना ज़्यादा होल्ड किया होगा उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि डब्लू काटी भी काफ़ी कुछ हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, जीरो किस चीज़ का है, ये क्लब है। तो एज ए क्लब मेंबर यू विल रिसीव एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप रिवॉर्ड। तो आई डोंट नो ये क्लब कौन सा क्लब है। तो दोस्तों आई होप ये एलोकेशन आपको समझ में आती होगी कि कैसे ये मिला है। कई यूट्यूबर ये भी नहीं बता पाए, उन्होंने तो वो तो सीधा ये ऊपर का दिखाया, नहीं ये समझाया ही नहीं कि एलोकेशन मिला किस तरीके से। ठीक है, तो इनविटेशन से मिला है दोस्तों, और जो बड़ा पोर्शन मिला है इन गेम परफॉर्मेंस से मिला है।
दूसरा आपको ये एक्सचेंज जो आप यहाँ से कलेक्ट करते हो चेक इन के थ्रू, और ये आपको WRT जो आपको गेम के थ्रू मिला होगा। अब इसमें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे स्टेक लगा दिया है। अब स्टेक किस पे लगाना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 9 दिन के लिए लगाना है दोस्तों। देखो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो अब आप देखोगे तो ये साला API भी बढ़ चुका है इसमें तो, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। तो अब इसमें 4 जगह ना GT पूल, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर Gate.io के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हो। तो इसकी प्राइस आप देख लेना कितनी है। तो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है KCS, क्योंकि KuCoin की जो प्राइस है $8 के आसपास है। इतनी प्राइस किसी एक्सचेंज की है नहीं। तो आप अपने एक्सचेंज की प्राइस देख के उस हिसाब से आप यहाँ पे लगाओ। तो कई लोगों ने यहाँ लगाया है GT पुल में, तो मैंने यहाँ पे KCS बीच में रखा हुआ है, यानी ना ज़्यादा ना कम, और $8 की इसकी प्राइस है। तो आप लगा लो, इतने होल्डिंग आ चुकी है, तो 4-5 ही मेरे को लगता है कि यहाँ मिलेंगे। 4-5 भी मिल गए तो $30-40 भी निकल सकते हैं यहाँ से, और हो सकता है ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो बेटर ये है कि यहाँ अभी ऑफ़र दिया हुआ इन्होंने, तो ऑफ़र का फ़ायदा उठाए थे। 9-10 दिन के बाद बेच लेंगे जो बेचना होगा, अगर होगा तो। नहीं तो जिसके पास कम एलोकेशन है दोस्तों, वो स्टिकिंग पे लगा ले यहाँ पे, और 9 दिन के बाद उसको अनस्टिक करके 2 कॉइन हो जाएंगे। आपके पास काटी भी हो जाएगा कैटिजन का, और एक आपके पास एक्सचेंज का भी कॉइन हो जाएगा। एक्सचेंज के कॉइन मान लो आपको 2 मिलते हैं, तो 2 का प्राइस मान लो $16 हुए, तो उस 2 को ना आप छोड़ दो 10 साल के लिए। क्यों, एक्सचेंज का हर प्राइस आप देखोगे तो 10-20-30 डॉलर होता ही होता है 2-3 साल के अंदर। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको। बाकी मेरी एडवाइस अच्छी लगे ना लगे वो आपको फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो मैं तो खैर अभी भी पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ जो भी चेक इन करना है। तो आप चाहे तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से मिला है, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आपको चैनल पे लेके चलता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा। पवन सतोषी जी मेरा चैनल है, T.me, आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये है T.me पवन सतोषी जी, इस पर आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कितने हो गए, 2.5 के समथिंग हमारे इसमें मेंबर्स हैं ऑलरेडी। तो यहाँ भी मैंने दोस्तों ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि मेरा इसमें क्या क्या था, मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरा एलोकेशन 969 क्या किस फीचर वजह से मिला। एक तो कैट लेवल मेरा 72 था, और मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ मोबाइल जो है कंटिन्यूस ऑन पे नहीं रखा था, ठीक है। दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट $169 का था, ठीक है। और डेली चेक इन मैंने कितने करे थे, 122 प्लस से ज़्यादा दिन मैंने करे थे, ठीक है। तो चेक इन भी देखो, आपको यहाँ सारा परफॉर्मेंस का मतलब होता है इन गेम परफॉर्मेंस। उस गेम के अंदर आपने क्या क्या परफॉर्म किया है, खाली उसको छोड़ दिया वो कोई परफॉर्मेंस थोड़ी है, ठीक है। तो चलिए, टोटल इन्विटेशन कितना है, 195। तो ये सारा मेरा दोस्तों इसमें काम था जो मैंने किया है, और मेरे को इसमें कोई भी अफसोस नहीं है कि कम मिला ज़्यादा मिला, किसको क्या मिला, क्योंकि ये सब मैं देखता नहीं। मेरा काम है मजदूरी करना, मजदूरी कर ली, अब लिस्ट हो गया, होना था हो गया, अब मैं और प्रोजेक्टों पे फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे बताया भी है कि 9 दिन के लिए आप KCS को यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, कई लोग कह रहे थे सर आप ना इसको मुद्दा उठाओ, यहाँ कंप्लेन करो वहाँ कंप्लेन करो। देखो दोस्तों, वो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे ना आता है और ना मेरे को इंटरेस्ट है। क्योंकि जब मैं करता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कभी मेरे से मिलोगे तो मैं तो इतनी कंप्लेंट्स करता हूँ गवर्नमेंट्स में। अपने जैसे आपका पैन कार्ड नहीं आ रहा है, पासपोर्ट नहीं आ रहा है, तो उसका एक तरीका है वहाँ पे, उसके थ्रू करता हूँ। तो ये यहाँ पे इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट कभी आता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए ना करता हूँ, ना मैं अपनी कम्युनिटी को कराता हूँ। मैं तो कहता हूँ जी मजदूरी करो, लिस्ट हो गया, एंजॉय ना करो, उल्टा काम करवाता हूँ। एंजॉय कब करना है, जब प्रोजेक्ट मिले। यहाँ पे होता क्या है, जब प्रोजेक्ट आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये भी आ गया, आप कैसे करेंगे। मैं क्या कहता हूँ, अरे भाई एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उल्टा काम करो। जब लिस्टिंग आती है तो लोग सारे एंजॉय करते हैं। मैं कहता हूँ ना, रो क्यों, अरे भैया रोगे तो फिर नए प्रोजेक्ट पे आपको टेंशन होनी चाहिए कि अब नया प्रोजेक्ट कौन सा आएगा, ये तो लिस्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। तीसरा, लोग उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। मान लो आपका प्रॉफिट हो गया नॉट कॉइन से, तो वो अभी तक नॉट कॉइन से बाहर ही नहीं निकले, मुझसे अभी भी पूछते हैं नॉट कॉइन में इन्वेस्ट करें।
डॉग कॉइन में इन्वेस्ट करें। अरे भाई वो लीफ है, पत्ते हैं, पेड़ की शाखाएं पत्ते हैं, वहाँ पे चींटियाँ घर नहीं बनाती, चींटियाँ घर बनाती पेड़ में। पेड़ क्या है? टॉन। तो टॉन में कन्वर्ट करना चाहिए। जो भी नॉट कॉइन हो और या डॉज हो, आप उसको टॉन में कन्वर्ट कर लो। आप देख लेना अभी 2-3 महीने के बाद ये $10 के ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट ऐसे डबल हो जाएगा। तो मेरा जो काम करने का स्टाइल है पूरा अलग है। अगर आपको मेरा काम स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं, किसी ऐसे के पास जाएं जिससे मेरे से भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो, जो लड़ाई झगड़ा कर सकता हो अच्छे से, आपकी बात, आपकी जो तकलीफ़ है ऊपर तक पहुँचा सकता हो। देखो मैं तो यहाँ कहता हूँ जी, तकलीफ़ आपको लेनी पड़ेगी। आपको तकलीफ़ हो रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। टीम बिल्ड नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैं कंपनी से क्या बात करूँ? और मुझे वो सब आता नहीं है वो चीज़ ना। मैं जब तक जेन्युइन चीज़ ना हो उसके लिए तब तक मैं फ़ाइट नहीं करता हूँ, और ना मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। फ़ाइट में कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना है मुझे। मेरे को अपने काम पे फोकस करना है। मजदूर आदमी हूँ, दिहाड़ी करते 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 एक दिन ठेकेदार बनूंगा, और ठेकेदार से फिर मैं एक बार मालिक बनूंगा। ये अपना फंडा है। लड़ाई झगड़ा करना अपना फंडा नहीं। अच्छा चलो यार, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बाकी किसी को इसके रिगार्डिंग डाउट क्वेश्चन हो तो भैया अपने सैटरडे मीटिंग में आना, क्योंकि चैटिंग में अब ग्रुप में कई लोग पूछते हैं। अब मैं कुछ बोलूँगा तो क्या होता है, चैटिंग में ना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और लोगों को बुरी भी लग सकती है बात, अच्छी भी। बात करोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने सैटरडे को क्लियर कर दिया था, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वर्जन मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी है। तो आई एम हैप्पी विद दिस। और आप लोग कमेंट में डाल देना किसको क्या क्या मिला, किसने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना मिला। बस इतना ही 2 ही चीज़ डाली है, इन्वेस्ट कितना किया था और कितना मिला है एलोकेशन, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। स्टेकिंग पे लगाओ 9 दिन के लिए। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो प्रॉफिट से तो आप उसको होल्ड कर लो, या उसको किसी और एसेट में कन्वर्ट कर लो। मान लो कैटी का जो मिला है तो टॉन में कन्वर्ट कर लो। 2-3 साल के बाद देख लेना, आप सेटिस्फाई हो जाओगे ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा बता देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू।